खड़ अकेडमी, दिस इज केशव सिंह। आज का वीडियो जो है वो UDC 2023 अरुणाचल जीके के ऊपर है, यानी कि UDC 2023 जो पेपर आया था अभी, उसमें अरुणाचल जीके से क्या क्या सवाल पूछा गया है ये आपको यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। तो टोटल मिला के 10 क्वेश्चंस आपको पूछा गया है अरुणाचल जीके से। 10 क्वेश्चन था, यानी कि आउट ऑफ 50 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो है वो आपका अरुणाचल जीके से, जो कि इस बार सबसे ज़्यादा पूछा गया है। जनरली 5 क्वेश्चन पूछा जाता था, इस बार 10 क्वेश्चन आपको अरुणाचल जीके, या फिर आप कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट जीके, नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल का वेटेज मिला के 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन यानी कि 20% जो क्वेश्चन है वो अरुणाचल जीके का है, तो वेटेज बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि आगे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन और इजाफा हो सकता है। तो इसको एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट लेते हुए हम इसको देखेंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन का मतलब होता है कि 20 मार्क, और 20 मार्क किसी भी एग्ज़ामिनेशन का डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। तो चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं क्वेश्चंस को क्या पूछा गया है, किस किस क्वेश्चन को पूछा गया है, और क्या कोई क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है जो पिछले कुछ सालों में पूछा गया था, वो भी हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पेपर का ही शॉट लिया हुआ है, तो इसीलिए आपको क्वेश्चन पेपर आपको सीक्वेंस वाइज नंबर नहीं मिल सकता है, सीक्वेंस चेंज हो सकता है नंबर का, वो आप देखिए, उसको आप कंसीडर कर देना। ये मैंने किसी पेपर का स्क्रीनशॉट लिया है, तो रैंडमली क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको नंबर्स को आपको 1 2 3 इस तरीके से चेंज कर दूँगा। टोटल 10 क्वेश्चन है, आप उसको देख लीजिएगा, नंबर्स पे इतना कंसंट्रेट मत कीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि वेयर द गोल्डन जुबली कैबिनेट मीटिंग हेल्ड, वेयर द गोल्डन जुबली कैबिनेट मीटिंग हेल्ड। तो यहाँ पे आंसर तो है, यहाँ पे आंसर जो है वो आपका है ज़ीरो में ये कैबिनेट मीटिंग, गोल्डन जुबली कैबिनेट मीटिंग हुआ था, ये तो है। अब मैं इस पे आपको कुछ फैक्ट्स भी दे दूँ, आपको सिर्फ आंसर बताते हुए नहीं जाऊँगा, कुछ फैक्ट्स भी देते हुए जाऊँगा कि इसमें क्या हुआ था, क्यों ये मीटिंग हुआ था, क्या सिग्निफिकेंट है इसका, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला चीज़ जो है कि ये ज़ीरो में हुआ है, ज़ीरो जो कि आप हेडक्वार्टर है सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का, लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का। तो सबसे पहला चीज़ कि ये लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के ज़ीरो में हुआ, हेडक्वार्टर में हुआ। अब यहाँ पे होने का कारण क्या है वो भी हम देखते हैं। तो ये जो है गोल्डन जुबली होता है 50th ईयर का, मतलब 50 ईयर का किसी सेलिब्रेशन को हम लोग गोल्डन जुबली कहते हैं। तो 50 गोल्डन जुबली क्या था, ये बेसिकली ये हुआ कब था। सबसे पहले तो वेयर वाज द गोल्डन जुबली कैबिनेट मीटिंग हेल्ड, तो ये है 20 जनवरी 2022 का है। और यहाँ से एक चीज़ आपको निकल के आता है कि 2022 का भी सवाल पूछा जा सकता है। बहुत लोग बोलते हैं कि कब का करंट अफेयर्स पूछा है, देखिए पूरा करंट अफेयर्स में आपको कोई करंट अफेयर्स नहीं मिलेगा। ये भी जो सवाल है वो भी 2022 का है, तो इसको हम लोग करंट अफेयर्स नहीं कह सकते। तो ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो आपका स्टैटिक ही आता है। तो सबसे पहला चीज़ कि 20 जनवरी को ज़ीरो में, जो कि लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, ये था 50 ईयर्स कंप्लीशन ऑफ नेम ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी कि यूनियन नेम ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल का नाम अरुणाचल प्रदेश जो पड़ा है वो पड़ा था 20 जैन 1972 को। तो उस 1972 का 20 जनवरी 1972 पे नेफा का नाम चेंज करके, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का नाम चेंज करके अरुणाचल प्रदेश रखा गया, और अरुणाचल प्रदेश का नेम जो है वो 20 जनवरी 1972 को रखा गया था। उसी का सेलिब्रेशन था ये, जो कि ज़ीरो में कंडक्ट किया गया था। और ज़ीरो में होने का कारण ये है कि ज़ीरो में ही जो है ना डिक्लेरेशन जो हुआ था अरुणाचल का नाम, वो इंदिरा गांधी ने ये जो डिक्लेरेशन किया था वो ज़ीरो में ही किया था। फिर आपको पता है कि यूटी, अरुणाचल यूटी था, यूटी से 87 में, यानी 1987 में 20 फेब को 1987 में यूनियन टेरिटरी से अरुणाचल प्रदेश बन गया क्या, स्टेट।
तो 87 में आपका स्टेट बना है। तो ये 2023 में 36 स्टेटहुड डे से जस्ट पहले आपका गोल्डन जुबली जो हुआ था वो नेमिंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश का नाम रखा गया था, उसका सेलिब्रेशन किया गया था ये। उसके बाद एक सवाल इससे और जुड़ता है कि ईटानगर को कैपिटल कब डिक्लेयर किया गया है। तो ये सवाल भी आगे पूछा जा सकता है, आप उसको बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा कि ये अरुणाचल प्रदेश को ईटानगर का कैपिटल कब डिक्लेयर किया गया था। तो 28 फ़रवरी 1972 को इंदिरा गांधी ने शिलोंग से इसको डिक्लेयर किया था कि अरुणाचल प्रदेश का जो राजधानी होगा वो ईटानगर होगा। ये आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था इस क्वेश्चन के पीछे का। तो यहाँ से आपको बहुत सारे सवालों का आंसर मिला होगा, आई होप। तो आगे दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे सवाल है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। देखिए यहाँ इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, ये नॉमिनेटेड लोकसभा मेंबर बोला है। जनरली लोकसभा मेंबर जो होता है वो इलेक्टेड मेंबर होता है, यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर है। तो ये ईयर 1952 में अरुणाचल से फर्स्ट जो नॉमिनेटेड मेंबर है, नॉमिनेटेड यानी कि वो इलेक्शन के द्वारा नहीं जाते हैं, उनको नॉमिनेट किया जाता है। तो वो जो है वो आपका आंसर जो है वो चाओ खामोन गुहाएं, चाओ खामोन गुहाएं, ऑप्शन नंबर बी। अभी नॉमिनेटेड और इलेक्टेड का प्रोसीजर जो है ये आप पॉलिटी में पढ़ सकते हैं कि नॉमिनेटेड मेंबर क्या होता है, इलेक्टेड मेंबर क्या होता है। पॉलिटी का थोड़ा सा ज्ञान आप वहाँ पे ले सकते हैं तो उससे आएगा। जो जनरली नॉमिनेट आप पॉलिटी में एक चीज़ और देखिएगा, टोटल कितने मेंबर होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, और इन मेंबर में कितने नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। इस पे हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। इसका भी मैं पॉलिटी का भी एक सीरीज़ आपको स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्दी। उसके बाद ये जो लोकसभा राज्यसभा और ये जो है ये आपका काम है, एक बार नॉमिनेटेड मेंबर कितने होते हैं, इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं, टोटल स्ट्रेंथ क्या है, क्या प्रोसीजर है, इसको आप पढ़िए। अगर मैं जैसे कि मैंने कहा कि अगर एक वीडियो इस पर मैं बनाना चाहूँगा बाद में आपको बना के दूँगा। चलिए आगे देखते हैं। इन 2018 पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट वॉज carved out of लेपारादा, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, अपर दिबांग। तो यहाँ इसका आंसर जो है ये तो सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये ईस्ट कामेंग से आपको निकाला गया। तो आपको मैंने एक क्रोनोलॉजी भी बताया था थोड़े दिन पहले, एक वीडियो बताया था जिसमें मैंने ईयर बताया था कि कब कैसे कैसे कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन सा डिस्ट्रिक्ट आउट हुआ है। यानी कि पहले 5 डिस्ट्रिक्ट थे, जैसे कि कामेंग एक वन ऑफ द 5 डिस्ट्रिक्ट था, उस 5 डिस्ट्रिक्ट में से ईस्ट कामेंग वेस्ट कामेंग बना, और फिर ईस्ट कामेंग से भी क्या निकल के आता है, पाके केसांग निकल के आता है। तो ये आपका ईयर 2018 है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोसार सोलुंग द्री चालुलाकू, ये जो फेस्टिवल है वो कौन से स्टेट का है, तो ये तो आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ पे लोसार, सोलुंग एंड चालुलाकू मेजर जो है ये फेस्टिवल कौन से ट्राइब का है, कमेंट करके बताइए। मेजर क्योंकि ऐसा भी है कि बहुत जगह पे एक ही फेस्टिवल 2 ट्राइब भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मेजर कौन करता है ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए हमें। उसके बाद है तांकी नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड। तो देखिए ये मैंने कहा था कि अरुणाचल जीके आप इसको कह सकते हैं, या मैं नॉर्थ ईस्ट जीके पूरा ही इसमें इंक्लूड करके चलता हूँ। तो ये जो है क्वेश्चन है इसका अरुणाचल से लेना देना नहीं है, नागालैंड से लेना देना है, क्योंकि तांकी नेशनल पार्क जो है वो आपका नागालैंड में है, जो कि 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था। और ये होलोक गिवन, गोल्डन लंगूर, हॉर्नबिल, ये टाइगर, ब्लैक स्टॉक, इन सब का होम भी है। वैसे ही आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नामदाफा नेशनल पार्क ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज़ ए डैश रिजर्व, आपको क्या रिजर्व है, ये टाइगर रिजर्व है, यानी ऑप्शन नंबर ए।
चलते कुछ फैक्ट जानते हैं इसके बारे में। तो ये एक टाइगर रिजर्व है। अब यहाँ पे पहले बात करते हैं कि अरुणाचल का चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है, जिसका एरिया 1985 मीटर स्क्वायर है, जो कि इस्टेब्लिश्ड हुआ था। अब देखिए बहुत लोग इस पर बोलते हैं, इस्टेब्लिश जो है 1974 का है ये। और ये ना टाइगर रिजर्व जो है, एज ए टाइगर रिजर्व जो है, ये 1983 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। तो इसमें कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, यहाँ पे बहुत गलती करने का चांसेस है। टाइगर रिजर्व 1983 में इस्टेब्लिश, 1974 में चांगलांग में है, एरिया 1985। और ये जो है एक रिवर है नाव दिहिंग, उस रिवर के आसपास, मतलब इसके थ्रू वो रिवर फ्लो करता है। तो ये जो टाइगर रिजर्व है उसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट्स हमने देख लिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142। विच टाउन इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सीपू एंड योमगो रिवर। तो ये सीधा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आलो है, आलो टाउन। आलो का पहले नाम आलोंग हुआ करता था, जो कि चेंज होकर आलो हो गया है। और ये हेडक्वार्टर किस डिस्ट्रिक्ट का है? वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का। तो यहाँ पे है कि डैश वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये भी बहुत बेसिक सा सवाल है। नोकमे नामती, जो कि कौन सा नॉर्थ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते थे, वो फर्स्ट स्पीकर ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। आगे देखते हैं, दिबांग रिवर ब्रिज इज़ द डैश लॉन्गेस्ट ब्रिज अबव द वाटर इन इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट ब्रिज जो वाटर पे है। सेकेंड लार्जेस्ट रोड ब्रिज जो है वो आपका है, जो कि 6.2 मीटर लॉन्ग, 6.2 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है। सेकेंड लॉन्गेस्ट ब्रिज बनाया जाता है, जो कि दिबांग रिवर पे है, और जो आपका कनेक्ट करता है बोमजिर और मालेक को, दाम्बुक बिटवीन, मतलब दाम्बुक और रोइंग को कनेक्ट करता है ये अरुणाचल प्रदेश का, जो कि 2018 में कंप्लीट किया गया था। 2018 में ये कंप्लीट किया गया। तो इसका सिग्निफिकेंट जो है इंडियन आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा है, ताकि ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में जो मिलिट्री मूवमेंट है उसको भी थोड़ा सा ईज़ मिल पाए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इज सिचुएटेड एट डैश इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये पासीघाट में है, पासीघाट में स्थित है। तो इस तरीके से हमने आज देखा 10 क्वेश्चन, और इसके पीछे का कुछ अगर बैकग्राउंड था हिस्टोरिकल, तो वो भी हमने देखने की कोशिश करी है। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझाने की कोशिश करूँ, ताकि आगे उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपको आसानी हो। तो इसी तरीके से जो भी आपको वीडियोज़ मेरे पसंद आते हैं उसको आप शेयर कर सकते हैं, और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कुछ अगर आप इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, और अगर आप कुछ नए सीरीज़ चाहते हैं तो उसको भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ देखने के लिए। थैंक यू।